नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मेरे चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको जो बे ऑफ बंगाल में सिस्टम डेवलप हुई है और ये जो सिस्टम है वो आने मतलब कल ही यानी 16 मई को साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने वाला है और उसको नाम दिया जाएगा एम्पन। तो चलिए वीडियो शुरू कर दें। तो अभी आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो ये जो सिस्टम था इसका लास्ट 12 आवर्स में कैसा मूवमेंट था वो आप देख सकते हो। आज सुबह से अगर हम लोग देखेंगे तो ये देखो, पहले एक जगह पे था, अभी वो थोड़ा, अभी तक हम लोग इस इमेज को देखकर कह सकते हैं कि ये सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज अभी तक नहीं हुआ है। इसमें कोई भी क्लियर सेंटर नहीं दिखाई दे रहा है हम लोग को। ओके, तो अभी हम लोग इसका ट्रैक, इसकी इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, किस दिशा में आगे बढ़ने वाला है, उसके वेदर इंटेंसिव होने के पैरामीटर्स जो होते हैं साइक्लोजेनेसिस की, उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये जो मार्क किया है ना एरिया, यहाँ पर वो वेल मार्क लो प्रेशर एरिया करंटली मौजूद है और ये हम लोग सैटेलाइट इमेज के द्वारा भी देख सकते हैं इस जगह पे वो मौजूद है। अगर हम लोग इसके आगे मतलब ट्रैक के बारे में अगर हम लोग जानना है तो मैं आपको दिखाता हूँ ECMWF मॉडल जो है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ IMD के अनुसार ये जो सिस्टम है वो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आज शाम तक डिप्रेशन का रूप ले लेगा और कल यानी 16 मई की इवनिंग तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म में बन जाएगा और ये 17 तक इसी मतलब मैं अभी स्क्रीन पे दिखा दूँ आपको, इस डायरेक्शन में यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भारत की तटों की ओर बढ़ता रहेगा। लेकिन 18 से 18 मई से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और इसकी पूरी संभावना है कि ये जो सिस्टम है ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तो बनने ही वाला है, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। यानी विंड स्पीड अराउंड 90 टू 120 किलोमीटर पर आवर के बीच रहने की संभावना है और ये नॉर्थ वेस्ट आफ्टर 18 में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रिकवर करेगा और ये इसका पूरा संभावना है कि ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश इस एरिया में ये लैंडफॉल कर सकता है एज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और लोअर कैटेगरी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये इसकी ऐसी फोरकास्ट है। तो अभी हम लोग इसके जो पैरामीटर्स है वो देखते हैं एनहेंसमेंट के, मतलब अगर इसके फेवर में या नहीं है साइक्लोजेनेसिस के पैरामीटर। तो पहले तो सी सरफेस टेम्परेचर, अगर हम लोग सी सरफेस टेम्परेचर के बारे में देखेंगे तो ये जो पूरा बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 30 to 31 डिग्री सेल्सियस के बीच है, यानी फेवरेबल है इस सिस्टम के एनहेंसमेंट के लिए। और अगर हम लोग एमजीओ देखेंगे तो एमजीओ भी फेज 2 में और उसका एम्पलीट्यूड 16 तक 1 से ज़्यादा रहेगा और 16 से 19 तक 1 से कम रहेगा। वो भी नेक्स्ट 5 डेज के लिए इस सिस्टम को मदद करता रहेगा। तो एमजीओ भी इसकी फेवरेबल है। ट्रॉपिकल हीट पोटेंशियल जो रहता है वो भी साउथ बे ऑफ बंगाल में और सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में 100 kg से ज़्यादा है। तो ये था ट्रॉपिकल हीट पोटेंशियल का पैरामीटर, तो ये भी इसको फेवर में ही है। वर्टिकल विंड शेयर भी इधर लो टू मीडियम ही है, मतलब लो टू मीडियम के बीच में ही है, तो वो भी इसके फेवर में ही है। इसका मतलब ये है सीधे तौर पे कि ये सिस्टम मतलब स्ट्रांग होता रहता है, स्ट्रांग होता जाएगा आगे भी। और जो मॉइस्चर जो है ना अभी, और एक चीज़ दिखी जा रही है वो जो वार्म मॉइस्ट एयर रहती है ना वो अभी इस सिस्टम के अंदर बहुत फास्ट पूल होती जा रही है। मतलब ये भी एक अच्छा फैक्टर देखा जा रहा है कि ये सिस्टम और एनहेंस होता जाएगा और रैपिड इंटेंसिफिकेशन भी हो सकता है आने वाले एक दिन में। अभी इसका हम लोग विंड एक्यूमुलेशन देखते हैं और नेक्स्ट 5 days। अभी हम लोग अगर हम लोग ECMWF के मॉडल से देखते हैं तो इसका ट्रैक जो है ना वो ये देखो इधर तक जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट लेगा 17 से और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट
डायरेक्शन में रिकवर करता रहेगा, चेक करता जाएगा। और ये देखो यही ट्रैक है इसका ऐसा, और ये बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल की कोस्ट में लैंडफॉल करने की पूरी संभावना है इसकी। तो ECMWF मॉडल की फोरकास्ट है ये। अभी हम लोग GFS के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो GFS का मॉडल, थोड़ा अलग, वो GFS मॉडल का ट्रैक सेम ही है, मतलब जो पिछले वीडियो में दिखा है वही रहने वाला है। ECMWF का मॉडल का सिर्फ ट्रैक थोड़ा चेंज हुआ है। जो पहले उड़ीसा में पुरी के आसपास जो लैंडफॉल दिखा रहा था वो अभी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन GFS ने ट्रैक सेम ही रखा है, वो नॉर्थवर्ड और नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। तो ये सीधे तौर पर बांग्लादेश के ईस्टर्न कोस्ट में लैंडफॉल करने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, साउथ ईस्टर्न कोस्ट में। तो ये थी साइक्लोन के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है प्लीज़। थैंक यू।